हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 5 क्योरीज इन बेस। क्योरीज क्या होती हैं? तो ये एक यूज़फुल वे है जिससे हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस की टेबल से, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हम लोग कंडीशंस लगाते हैं या जो भी चीज़ें लगाते हैं। इससे हमारे सामने जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के आएगा डेटाबेस से, वो एक बहुत ही ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में एंड प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हमारे सामने दिखेगा। तो अब हम जानते हैं कि क्वेरी विजार्ड का यूज़ करके कैसे हम लोग जो हैं क्वेरीज बना सकते हैं डेटाबेस में। तो चलिए इससे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल तो नहीं है। सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने देख सकते हो अपाचे ओपन ऑफिस 4 खुला हुआ है। इसमें हम लोग डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, हम लोग एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करेंगे। हमारा जो डेटाबेस था एग्जिस्टिंग, वो न्यू डेटाबेस के ही नाम से था और हम लोग इसे ओपन कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं। तो हम लोग फिनिश कर देते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे ही हम एग्जिस्टिंग अपनी फाइल ओपन करेंगे तो हम क्वेरीज में जाएंगे। हमें सबसे पहले विजार्ड का यूज़ करके करना है, तो विजार्ड में जाएंगे। जैसे ही हम विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारे स्टेप्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमें स्टूडेंट नाम की टेबल ऑब्वियस सी बातें यूज़ करनी है। तो सामने आपके आगे कितने कितने फील्ड्स, कितने आपके एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। तो रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है एंड मार्क्स है। ठीक है, अब हमें इन्हें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वो टेबल सेलेक्ट करोगे जिस पे भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने स्टूडेंट नाम की टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करी, और भी टेबल्स थी यहाँ पे, टीचर्स भी थी, टेबल 1 भी था, बट हमने स्टूडेंट्स नाम की टेबल सेलेक्ट की। अब हमें अगर फील्ड सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेलेक्ट हो गई। नेम सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी वही नेम पे ऐसे क्लिक करेंगे, फिर ये करेंगे तो यहाँ पे नेम सेलेक्ट हो गया। सेम गोज़ फॉर क्लास, सेम गोज़ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो सेम गोज़ फॉर दी मार्क्स। ऐसे ऐसे करके हमने ये सारी फील्ड्स जो है अपनी क्वेरीज के लिए सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। और जैसे ही आप ये सब चीज़ कर लो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब दूसरा हमारा स्टेप आ गया शॉर्टिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे शॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग के मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप वहाँ से जा के रेफ़र कर सकते हो। आप यहाँ पे अनडिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं किया है, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमें रोल नंबर जो है वो किस मैनर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देन हमें जो नेम्स चाहिए वो भी असेंडिंग में चाहिए। देन अगेन हमें जो उनकी क्लास चाहिए वो भी असेंडिंग में चाहिए एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके हम सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए शॉर्टिंग फॉर्म में। और जब आप लोग सब कुछ असाइन कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आ जाओगे, दैट इज सर्च कंडीशन। अब यहाँ पे आपको कंडीशंस लगानी है, जो भी सर्च आप जो भी क्वेरीज लिखोगे किस अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन के बेस्ड वो है जो आपको एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस से आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखाएगी कि आपको चाहिए क्या। तो कंडीशन में गए, हमने फील्ड्स यहाँ से सेलेक्ट करी, रोल नंबर नेम जो भी आप चाहो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर दिया फील्ड्स में। एंड कंडीशन आपकी इज इक्वल्स टू है, इज़ नॉट इक्वल टू, स्मॉलर, ग्रेटर, जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इज इक्वल्स टू लगाई। नेम हमने रैंडमली कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया राहुल, तो जो हमारा नेम है वो इज इक्वल्स टू राहुल होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी किसी फील्ड में आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, फिर उसकी वैल्यूज़ पास कर सकते हो एंड देन सो ऑन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम लोग, फिर दूसरे स्टेप पे आएंगे, दैट इज़ डिटेल और समरी। समरी में कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, बेसिकली नेक्स्ट कर दीजिए। आप डायरेक्ट आ जाओगे अपने एलियासिस डिफाइन करने के लिए, जहाँ पे आपको डिज़ायर्ड चीज़ें असाइन करनी है। अगर आप ओके हो कि जो भी नेम गिवन्स हैं, डिफ़ॉल्ट नेम जो आपको मिला हुआ है, आप उससे अगर ओके हो देन डोंट नीड टू डिफाइन इट और चेंज इट। आप एज इट इज़ नेक्स्ट करके ओवरव्यू देख सकते हो कि कैसा आपका प्रॉपर डेटाबेस लगेगा। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो देन आप अभी कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट करके ओवरव्यू देख लीजिए। सो राइट नाउ आई एम ओके विद दिस गिवन नेम दैट इज़ गिवन बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। ओवरव्यू में आ जाती हूँ। ओवरव्यू में हमारा नेम ऑफ द क्वेरी स्टूडेंट के नाम से हो गया है। ठीक है, और ये सारी हम अपनी यहाँ पे अब ओवरव्यू देख सकते हैं कि फील्ड्स इन द क्वेरीज रोल नंबर, जो कि स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम स्टूडेंट नेम, क्लास स्टूडेंट डॉट क्लास, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट डॉट डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स स्टूडेंट डॉट मार्क्स। ठीक है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आ गई।
ठीक, हम फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने फिनिश क्लिक किया, हमारे सामने ये टेबल ओपन होकर के आ गई। तो इस टेबल में राहुल नेम का कोई भी नेम नहीं कंसिस्ट करता था, तो उसने जो है टेबल ऑलरेडी जो बनी हुई थी उसने वही एग्जैक्टली डिस्प्ले कर दी। तो इसमें अभिलाष, जुबिन, सिमरन, शारून एंड पल्लवी का नाम था, राहुल नहीं था। देन राहुल इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इन दिस टेबल। तो ये था आपका यूज़ करके विजार्ड। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं क्वेरीज। अब जैसे आपने विजार्ड में ऑलरेडी क्रिएट कर ली क्वेरीज, अब हम बात करते हैं डिज़ाइन व्यू की। तो कुछ नहीं करना, ओपन डेटाबेस करना है, क्वेरीज में क्लिक करना है एंड देन डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा ओपन होकर के आ जाएगा पेज, जिसमें हमारी टेबल है स्टूडेंट नाम की, टेबल 1 एंड टीचर्स नाम की। हम प्रेजेंटली स्टूडेंट नाम की टेबल पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे, हमारे सामने ये एट्रीब्यूट्स उसके सारे दिखाई देने लगेंगे कि रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स। ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट नाम की टेबल के। एट्रीब्यूट्स मीन्स द फील्ड्स। अब हम जो भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो, यहाँ पे फील्ड टेबल है, शॉर्ट है, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरियन सब लिखा है। फील्ड्स में जा करके आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक और टेबल को भी ऐडअप करना है तो टीचर्स नाम के टेबल को ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐसे से करके आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए बुक में हम लोग देखते हैं कैसे हमें करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो कि कैसे हम जो है गए डिज़ाइन व्यू में गए पहले, ठीक। उसके बाद हमारे सामने भी कुछ एज इट इज़ सेम हमारे भी लैपटॉप में ऐसे ही ओपन होकर के आया था। उसमें टेबल्स, इन लोगों में ज़्यादा टेबल्स हैं, हमारे में 3 थी, स्टूडेंट, टेबल 1 एंड टीचर्स। तो इन्होंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेम इन दिस मैनर टॉप सेक्शन में जो है वो टेबल्स की सारी डिटेल्स आ गई। वही मैंने आपको दिखाया था उसमें भी कि स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स आ गया। फिर नीचे बॉटम सेक्शन पे ये सारी फील्ड्स आ गई, फील्ड्स, टेबल, शॉर्ट, विजिबल, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जैसे हमने अपने स्टूडेंट नाम की टेबल सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे फील्ड्स में जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ये, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे ओपन होकर के आने लगेगा, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। हमने दूसरी भी इंक्लूड कर ली तो उसने उसका नाम रेंडमली चूज़ कर लिया बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट 1, तो उसने स्टूडेंट अंडरस्कोर, ये जो साइन नीचे होता है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, 1 देन डॉट रोल नंबर। तो मीन्स ये सारे जो हैं वो अटैच्ड हैं स्टूडेंट नाम की टेबल्स में, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमने फील्ड्स यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड पे काम करना है। यही सेम चीज़ आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि ये फील्ड में गए तो इन्होंने आइटम आईडी, आइटम, प्राइस, टेबल चूज़ कर लिया। उसी तरीके से टेबल में आइटम्स ये सारे चूज़ कर लिए। इनके में भी ऐसे ही आ रहा है आइटम्स डॉट आइटम आईडी, आइटम्स अंडरस्कोर आइटम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे डेटाबेस में टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहली फील्ड में हमने नेम चूज़ कर लिया, अब दूसरी फील्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, हम इसमें रोल नंबर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी फील्ड पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं क्लास। चौथी फील्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड द लास्ट वन हम चूज़ कर लेते हैं क्या, मार्क्स, ठीक। तो ऐसे ही करके हमने सारी फील्ड्स को फिलअप कर दिया जो भी हमें डिज़ायर्ड चीज़ें चाहिए। अब यही बेटा जो आपका डिज़ायर्ड स्टेप होगा वो सारी आप फील्ड्स के लिए रिपीट करोगे सेम एज इट इज़, जैसे आपने फील्ड के लिए किया सेम टेबल के लिए करोगे, शॉर्ट के लिए करोगे, विजिबल होनी चाहिए तो सब पे टिक लगा दोगे कि हाँ विजिबल होनी चाहिए फील्ड्स एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, हम अपने सारे आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अपने बुक में इन्होंने फिर क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया, बिकॉज इनके पास जो है आइटम्स एंड उनकी प्राइस टाइप की फील्ड थी, हमारे पास स्टूडेंट टाइप का रिकॉर्ड था। इसमें भी हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स से। तो इन्होंने क्या किया है, क्राइटेरिया डिसाइड किया है प्राइस के हिसाब से। इन्होंने प्राइस रख दिया है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 lakhs एंड देन लेस देन इज इक्वल्स टू 3 lakhs। तो ये जो क्राइटेरिया है इन्होंने फील्ड प्राइस का डिस्क्राइब किया है। इसके बाद अगर आप अपने फील्ड को शॉर्ट करना चाहते हो, शॉर्ट मीन्स आपकी जो भी शॉर्टिंग, जो भी डिज़ायर्ड शॉर्टिंग है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये आपका, यहाँ पे आप आकर के चूज़ कर सकते हो। मनी की रेंजेस आप किसी भी फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक इफ़ एनी वन इज़ लाइक CEO ऑफ द कंपनी देन ही मस्ट बी गेटिंग इन लैक्स, द फिगर ऑफ द इनकम इज़ इन लैक्स, ठीक है। यहाँ पे 20,000 एंड 30,000 था, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डेंस में।
और जब आप अपनी क्वेरी सारी लिख दीजिए, आपको सेव करना है तो आप फाइल में जाओगे, सेव में जाओगे और अपनी क्वेरी को डिज़ाइन विंडो में जा करके आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो क्वेरी का नाम क्या हो जाएगा, आइटम्स इन प्राइस रेंज, क्योंकि हमने क्राइटेरिया कहाँ पे डिफाइन किया है, प्राइस की रेंज में। तो हमारी क्वेरी का नेम ये हो जाएगा, ओके कर देंगे। और जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज़ किया था असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी क्राइटेरिया लग जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ से हम क्लोज करके अपने डिज़ाइन विंडो को क्लोज कर सकते हैं और हमारी जो क्वेरी है वो आइटम इन प्राइस रेंज करके सेव हो जाएगी हमारे डेटाबेस में, और इसे हम कभी भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आप जो क्वेरी बना चुके हो, जो क्वेरी डेटाबेस आप सेव कर चुके हो आइटम नाम का जो था प्राइस के हिसाब से, तो उसको आप डबल क्लिक करके कभी भी बेस में जा कर के ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी सामने से। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल टेबल्स में कुछ परफॉर्म करना हो। जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने ये डील किया कि कैसे हम लोग सिंगल क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल टेबल पे। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती कि हम क्वेरीज को परफॉर्म करें मल्टीपल टेबल्स में, तो उस चीज़ के लिए हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी मल्टीपल टेबल्स। तो उसके लिए क्या स्टेप्स और प्रोसीजर्स होंगे वो जानते हैं। तो ये मैंने आपको सेशन 1 में ही पढ़ाया था DBMS के, कि अगर आपको मल्टीपल टेबल पे कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है तो उन दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर कॉमन फील्ड नहीं होगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेरीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में ग्रुप टाइम और यहाँ पे भी ग्रुप टाइम, इन दोनों टेबल में ये दो फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉमन है। तो हम लोग इन दोनों टेबल का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल क्वेरीज पे ऑपरेशंस। और मैंने ये भी सिखाया था कि कैसे आप लिंक कर सकते हो। आप कर्सर यहाँ पे लाओगे, उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाओगे जो कि सेम फील्ड होगी, और उसके बाद दोनों के बीच में एक लिंकअप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एक स्पेसिफाई किया क्राइटेरिया फॉर एन एग्जाम्पल, जो टेस्ट डेट है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7/20/2009 होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। टेस्ट डेट है ना, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया है। असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने सब सेट किया और यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया लगाया है कि ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 07/20/2009। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो इन्वेंट्री टाइप इज इक्वल्स टू लैपटॉप एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग और सीरियल नंबर इज ग्रेटर देन 20105। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने टेबल बनाई है, इन्वेंट्री की आईडी डाल रखी है और इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है कि लैपटॉप जो है अकाउंटिंग पर्पस के लिए और 20109 बैच का होना चाहिए, सीरियल नंबर ये इसका होना चाहिए। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा एसक्यूएल क्वेरीज, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्राइटेरियाज को स्पेसिफाई करना रहता है, उसके लिए हम एंड कंडीशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमें बोला जाए कि एक हमारे ऑफिस में हमें उन बंदों की सैलरी निकालनी है जिनको 65,000 पर मंथ मिलता है और जिनको 1 लाख पर मंथ मिलता है। ठीक है, हमें उन बंदों की क्या निकालनी है, टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम कैसे क्वेरीज लिखेंगे कि सेलेक्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी टेबल में हमें उन बंदों का नाम चाहिए। हमारी टेबल का नाम है EMP नेम, हमें नेम निकालना है ना, तो हम नेम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार नेम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कहाँ से निकालना है, कौन सी टेबल से, फ्रॉम किस टेबल, टेबल का क्या नाम है EMP, तभी हमने यहाँ पे EMP लिखा है ऊपर। क्या कंडीशन है, वेयर जो हमारी सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65,000 एंड कैपिटल में एंड, फिर सैलरी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें उन बंदों का नाम, उन एम्प्लॉयज़ का नाम पता चल जाएगा इस क्वेरी को लिखने के बाद, जिनकी सैलरी या तो 65,000 है या 65,000 से ज़्यादा है, या जिनकी सैलरी 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है। तो हमें इस क्वेरी से ये पता चल जाएगा, उन लोगों का नाम जो है एक बार में एक्सट्रैक्ट होकर के हमारे सामने आ जाएगा डेटाबेस में। और की कंडीशन तब लगाते हैं या तो ईदर दिस या ईदर दैट। ठीक,
फॉर एन एग्जाम्पल इन्वेंट्री टाइप में लैपटॉप है एंड डिपार्टमेंट जो है अकाउंटिंग है, और सीरियल नंबर भी लिख दिया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नहीं देख रहे हैं, लुकअप नहीं कर रहे हैं जा करके, तो हम डिपार्टमेंट या सीरियल नंबर डाल के भी सर्च आउट कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या फॉर एन एग्जाम्पल हम लैपटॉप को नहीं डाल रहे इन्वेंट्री टाइप में, तो हम डिपार्टमेंट में और सीरियल नंबर डाल करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी टेबल से। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करने रहते हैं अपनी क्वेरीज में। फॉर एन एग्जांपल पेएबल प्राइस भी डालना है, तो कैसे डालेंगे? प्राइस प्लस प्राइस इनटू पैकेजिंग फ़ी, जो भी पैकेजिंग फ़ी लग रही है उसको करने की। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, जो हमारी फील्ड्स स्पेसिफाई होंगी उसी में हम लोग जाकर के लिख देंगे प्राइस प्लस प्राइस इनटू पैकेजिंग फ़ी। इसको करने के बाद क्या होगा, तो एलियस रो में क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई कर देंगे, वो हेडिंग लिख देंगे जिसमें ये आ रहा। तो यहाँ पे पेएबल प्राइस में हमें ये सब चाहिए था, डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, तो हमने जो एक्सट्रैक्ट करना था वो तो हमने यहाँ लिख दिया। उसकी कुछ हेडिंग होगी, उस हेडिंग को हम इसमें एलियस फील्ड में लिखेंगे, जैसे पेएबल प्राइस हमने लिखा। उसके बाद हम सेव में जाएंगे, अपनी क्वेरी को सेव कर देंगे और डबल क्लिक करके हम अपने रिजल्ट को व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुपिंग डेटाज इन क्वेरीज। यहाँ पे देख सकते हो टेबल है जिसमें रेंज फील्ड में आप जाओगे तो आप देख सकते हो बिग बिग या तो फिर स्मॉल स्मॉल, या बिग बिग या तो फिर स्मॉल स्मॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी फील्ड्स जो हैं ग्रुप की वो क्या है, काफ़ी सेम है, रेंजेस उनके सेम है, या तो बिग या तो फिर स्मॉल। तो जब हमें कोई भी चीज़ को किसी भी रिकॉर्ड में हम ये देख रहे हैं कि बिग या स्मॉल दो टाइप की रेंजेस हैं, तो हमें दो टाइप के ग्रुप्स की भी ज़रूरत है। वो दो ग्रुप्स कौन से होंगे, एक ग्रुप फील्ड होगा, एक ग्रुपिंग फंक्शन होगा। जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ग्रुप की फील्ड क्या है या हमारी टेबल क्या है जिस पे भी हमें परफॉर्म करना है ग्रुपिंग, अब हमारा ये काम होता है कि हम ग्रुपिंग फंक्शन को भी हम डिसाइड करें कि क्या ग्रुपिंग फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ग्रुपिंग फंक्शंस को ही हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जो हैं वो हमारे बहुत ही कॉमनली यूज्ड फंक्शंस होते हैं। इसमें हमारे 5 तरीके के फंक्शंस आते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। तो ये 5 फंक्शंस आते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग समरी भी बोलते हैं या समरी फंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सेट ऑफ वैल्यूज़ से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लंबी चौड़ी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, बिग बिग, स्मॉल स्मॉल, फिर बिग 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 बिग, फिर देन स्मॉल, देन बिग बिग। तो इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेट्स हैं। अब हमें नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, हमें सिंगल वैल्यू से काम चलाना है, तो वहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आप लोग, काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं किसी भी ग्रुप में, सम मतलब टोटल जो कैलकुलेशन आ रहा है फील्ड की वैल्यू का कितना है, एवरेज मींस जो फील्ड्स हैं उनका कितना एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, मिनिमम मींस जो मिनिमम वैल्यू है पूरे आपके रिकॉर्ड्स में ग्रुप में, मैक्सिमम मींस जो मैक्सिमम फील्ड्स है रिकॉर्ड्स आपके पूरे ग्रुप में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि किसका क्या मतलब है। तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने टेबल देखी ऊपर, अब हमें इस सारी चीज़ों को हमें अरेंज करना है, सेग्रीगेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्मॉल या तो बिग रिकॉर्ड्स की रेंज में। तो हम ओपन करेंगे डिज़ाइन विंडो पे क्वेरी, फिर हम वो फील्ड्स चूज़ करेंगे जिस पे भी हमें परफॉर्म करना है। लाइक हमें रेंज पे परफॉर्म करना है, बाकी सारी तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो हमें रेंज पे परफॉर्म करना है। तो रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप फंक्शन पे आओगे वहाँ पे आपको दिखेगा नो फंक्शन, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरी, एनी, इतने सारी इंटरसेक्शंस वगैरह सब कुछ है। अब इसमें से क्या आपको चूज़ करना है जो कि आपके डेटा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे क्वेरी के हिसाब से हम देख सकते हैं हमें काउंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग बिग डेटा भी है, स्मॉल स्मॉल भी है। तो काउंट से हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं, कितनी हमें रिकॉर्ड्स या फील्ड्स बनाने की ज़रूरत है। तो हमने काउंट को सेलेक्ट कर लिया। काउंट क्या होता है, हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो काउंट जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया, परफॉर्म कर लिया, अब हम लोग सेव कर देंगे अपनी क्वेरी को, जो भी नेम्स हम सेव करना चाहते हैं। डबल क्लिक करके हम लोग कभी भी देख सकते हैं। काउंट फंक्शन का जब आप यूज़ करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सेव होकर के आएगा, रेंज आएंगी बिग या स्मॉल। अब देखिए शॉर्टेड हो गई, बिग की कितनी काउंटिंग थी, 8 थी, और स्मॉल की कितनी काउंटिंग थी, 3 थी। ये आप जा करके अपने प्रीवियस पेज पे देख सकते हो कि बिग की कितनी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग है। स्मॉल की कितनी है, 1 2 3। तो ये सेग्रीगेट होकर के हमारे सामने आ गया कि बिग की काउंटिंग 8 है, स्मॉल की काउंटिंग 3 है। और कैसे नेम डिस्प्ले हो गया,
काउंट आइटम्स, ठीक है, आइटम्स किस में, डबल कोटेशन मार्क में, एंड देन बीच में डॉट है, एंड देन रेंज है, रेंज भी डबल कोटेशन मार्क में है, और ये हमारा क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो एग्रीगेट फंक्शन हमें बहुत हेल्प करता है कि हम कम समय में बिना जोड़े घटाए कुछ भी हम तुरंत क्वेरी लगा करके काउंट की हम जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स प्रेजेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका चैप्टर एसक्यूएल क्वेरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। जिसे भी आगे बीटेक कंप्यूटर साइंस करना है, 11th-12th क्लास में बीटेक चूज़ करना है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा उसे। और आपके एग्जामिनेशन में भी ज़रूर से ज़रूर आएगा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एसक्यूएल डेटाबेस से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्नर बी ज्ञान, and please support me students. Thank you very much.